उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर वाइट बोर्ड पर। ये है वक़फ़ कि वक़फ़ कुरान मजीद में हम कहाँ करें और किस तरह करें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो मुकम्मल देख ली होगी, जिसमें मैंने आयत कुर्सी की तिलावत की और माशाल्लाह आप सब लोगों ने देखी। मैं आप लोगों को बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कमेंट्स भी किए उस पर और लाइक्स भी किए। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक्स और कमेंट्स करते रहें और शेयर भी करें। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ, वक़फ़ की तरफ, कि कुरान मजीद में वक़फ़ कैसे करें और कहाँ कहाँ करें और वक़फ़ कहते किसको हैं। असल में वक़फ़ कहते हैं ठहरना, रुकना। कुरान मजीद में आखिरी हरफ पर सांस लेकर रुक जाना, इसको कहते हैं वक़फ़। कलमे के आखिरी हरफ पर रुक जाना, सांस ले लेना, इसे कहते हैं वक़फ़। और वक़फ़ जब हम करें आखिरी हरफ पर, उस पर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, तो फिर हम कैसे वक़फ़ करें, उस आखिरी हरफ को हम कैसे पढ़ें, या अगर उस पर दो ज़बर हों या दो ज़ेर हों या दो पेश हों या तशदीद हो या मद हो, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह आज की मौजू में हम इंशाअल्लाह बात करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको लिख के भी बताऊँगा कि आखिरी हरफ पर जब हम वक़फ़ करेंगे, किसी भी हरफ पर, किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर, कलमे के आखिरी हरफ पर, तो हम उस आखिरी हरफ को देखेंगे कि उस पर कौन सा साइन है, कौन सी हरकत है। अगर उस पर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश हैं, तो फिर हम उनको आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, यानी कि आखिरी हरफ की हरकत को नहीं पढ़ेंगे। आखिरी हरफ की आवाज़ तो आएगी, लेकिन आखिरी हरफ के ऊपर जो हरकत होगी उसकी आवाज़ नहीं आएगी। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नून पर ज़बर है। अगर हम यहाँ वक़फ़ करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है और आप सब लोग पढ़ते भी हैं, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नून की आवाज़ आई, लेकिन नून के ऊपर जो ज़बर था वो हमने साकिन कर दिया, उसे हमने नहीं पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। निर्रहीम, मीम के लिए ज़ेर था, निर्रहीम, लेकिन आगे वक़फ़ साइन आ गया है, गोल दायरा जो है, तो इसीलिए हम यहाँ वक़फ़ करेंगे और हम मीम का ज़ेर नहीं पढ़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में हम नून का ज़बर नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं रब्बिल आलमीन, ये मैं लिख रहा हूँ रब्बिल आलमीन। अब देखें, बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह लिखते रहेंगे। इस वक्त हमारा मकसद नून का है कि आखिरी कलमे का आखिरी हरफ जो है वो नून है और उस पर ज़बर है। तो ये असल में है क्या, रब्बिल आलमीना, लेकिन वक़फ़ की वजह से, वक़फ़ साइन आ गया है, तो इसकी वजह से हम इसको पढ़ेंगे रब्बिल आलमीन। नून की आवाज़ तो आएगी, लेकिन नून के ऊपर जो साइन है उसकी आवाज़ नहीं आएगी। ये है वक़फ़ का मतलब और ये है वक़फ़ का तरीका। अगर इसके ऊपर ज़बर है तब भी यही होगा, ज़ेर है तब भी यही होगा, पेश है तब भी यही होगा, दो ज़ेर हैं तब भी यही होगा, दो पेश हैं तब भी यही होगा। अब अगर यहाँ पर दो ज़बर हुआ तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे। अब आखिरी हरफ पर, कलमे के आखिरी हरफ पर दो ज़बर हुआ तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, ये मैं बताने लगा हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर निदा, ये है निदा अन, हमजा, हमजा के ऊपर दो ज़बर आ गया, तो इसे हम वक़फ़ के बाद, दो ज़बर को वक़फ़ के बाद हम एक ज़बर से एक ज़बर से बनाकर, यानी कि अलिफ का साउंड पढ़ेंगे। निदा अन था, वक़फ़ के बाद हम इसको पढ़ेंगे निदा आ। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल समझा देता हूँ, जैसे कि जान, हमजा है, हमजा के ऊपर ज़बर आ गया है और ये दो ज़बर हैं, तो दो ज़बर वक़फ़ के बाद, दो ज़बर के साउंड को वक़फ़ के बाद हम अलिफ से बदल कर पढ़ेंगे, तो साउंड बनेगा वक़फ़ में जा। तो कलमे का जो आखिरी हरफ है वो हमजा है, इस पर दो ज़बर आ गया है, तो वक़फ़ के बाद हम इसको पढ़ेंगे जा आ। अन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब हमने इस पर वक़फ़ कर दिया है। और इसके अलावा एक और बात जो कि बहुत अहम है, और वो है गोलता। गोलता, जब कलमे के आखिरी हरफ में गोलता आ जाए,
जो कि सिंपल ता नहीं है, ये ता, ये वाली ता नहीं, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं गोल ता के बारे में। ये अगर हरफ के आखिर में आ जाए और हमने वक़फ़ करना है तो इस गोल ता को वक़फ़ में हम हाथ से बदल कर पढ़ेंगे। जैसे कि हसना तन, ये गोल ता है, इस पर दो ज़बर आ गए थे और अब हमने इस पे वक़फ़ करना है तो हम पढ़ेंगे हसना, हसना, हसनतन था, अब हम इसको पढ़ेंगे हसना क्योंकि ये गोल ता है। वक़फ़ के बाद हम इसको हाथ से बदल कर पढ़ेंगे। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि वक़फ़ के वक़्त जब हम वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ के वक़्त आखिरी हरफ को जो उस पर ज़बर या ज़ेर या पेश होगा उसको साकिन कर देंगे। आखिरी हरफ की आवाज़ तो आएगी लेकिन आखिरी हरफ के ऊपर जो साइन होगा, जो ज़बर या ज़ेर या पेश, उसकी आवाज़ नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। माशाल्लाह जिस तरह आपने लोगों ने पिछली वीडियो को सराहा है और टॉप पर गई है मेरी पिछली वीडियो, बाकी वीडियो की निस्बत मेरी वो वीडियो अच्छी गई है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स हर व्यूवर्स को। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी इसी तरह लाइक और शेयर करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, वस्सलाम।